हेलो स्टूडेंट, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप झा आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सेकेंड चैप्टर आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम तो काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। हमको देखना है इस पूरे चैप्टर में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज़ जो जीव जंतु है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो दोस्त हैं या दुश्मन, है ना। तो हमको देखना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं और कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे दुश्मन है। तो दुश्मन को क्या करेंगे, हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरे चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक से और बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे पता है, इस पूरे चैप्टर को हमको समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले, और मैं ट्राई करूंगा करके कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको मिले, ताकि आपका जो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो कहते हैं करके कि हम लोग अगर आजू बाजू में देखें तो बहुत सारे तरीके के जानवर दिखाई देते हैं, जीव जंतु दिखाई तो नहीं देते हैं डेफिनेटली, बट बहुत सारे टाइप के लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं। प्लांट्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं, इंसान आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो हमको दिखाई नहीं देते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ पर बैक्टीरियाज होते हैं जो चलते रहते हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसे ही नहीं दिखाई देने वाले लिविंग थिंग्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. तो कहा गया है कि यहाँ पर कि अगर बारिश का मौसम चल रहा हो, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस टाइम पर आप जो चाय के साथ ब्रेड खाते हो वाइट कलर वाला, उस ब्रेड को समझ लीजिए आप निकाल कर रात भर के लिए किचन पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह आप क्या देखते हो कि ग्रेइश कलर का कुछ तो उसके ऊपर फॉर्म हो गया है। वो कुछ और नहीं है, वो फंगस होता है बच्चों। क्या होता है? फंगस होता है। एंड दैट फंगस इज नथिंग बट दी डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? तो कहते करके कि अगर वही ब्रेड को, उसी ग्रे पैचेस को अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नीचे या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रख कर आप उसको देखोगे, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो डेफिनेटली। और जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखते हो कि वहाँ पर छोटे 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 राउंड 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 आपको कुछ दिखाई देंगे। एंड दैट राउंड राउंड इज़ नथिंग बट, जैसे मैंने कहा, वो फंगस है डेफिनेटली एक टाइप का, जिसके बारे में आप आगे स्टडी करने वाले हो। लेट्स स्टार्ट नाउ माय डियर स्टूडेंट with a very important topic, and that is microorganisms. इस टॉपिक्स में हम सेवरल एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला एक्टिविटी है 2.1। देखो हमसे क्या कह रहा है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। तो किसी ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ का मट्टी नरम हो या फिर जो गीली मट्टी हो। उस गीली मट्टी को आप क्या करते हो, एक बीकर मतलब किसी बर्तन में आप डाल दो और उसमें थोड़ा पानी ऊपर से डाल दो और उसको मिक्स कर दो। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? अब ये आप तो नहीं कर सकते क्योंकि घर पर तो माइक्रोस्कोप होता नहीं है। स्कूल में आप अपने टीचर को बोलोगे तो वो टीचर आपको डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट को करके दिखाएंगे कि जैसे ही आप मट्टी, मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले तो एक बीकर लिया, आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर मट्टी डाला, आपने पानी डाला, मिक्स कर दिया, और फिर आधे एक घंटे के लिए आपने उसको छोड़ दिया सेटल डाउन हो जाने के लिए, मतलब पूरा मट्टी जो है नीचे बैठ जाएगा। जो पानी है वो तो गंदा हो चुका है, उस गंदे पानी का एक बूंद, 1 ड्रॉप, आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसको देखने की कोशिश करते हो। और आप लिटरली, अब यहाँ पर तो उसका आंसर दिया नहीं, लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखते हो, छोटे 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 बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको दिखाई देंगे, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में। एक और एक्टिविटी दी है हमको नीचे, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड
पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, तो किसी भी तालाब से कुछ बूंदे पानी आप ले लीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड वो स्लाइड होता है जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए बोल रहा है। वापस ही आप घर पर नहीं कर सकती हो, सिंस यू डू नॉट हैव अ माइक्रोस्कोप, आपको इसके लिए स्कूल टीचर की हेल्प डेफिनेटली लगने वाली है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो करके, दोनों एक्सपेरिमेंट में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नीचे जब देखोगे तो आप देखोगे पानी में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज है जो डिफरेंट है, मट्टी में रहने वाले बैक्टीरियाज है जो डिफरेंट है, दोनों के शेप्स डिफरेंट है, दोनों के साइज डिफरेंट है। ओके, डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, और वो डेफिनेटली छोटे 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 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो चल रहे होंगे, रेंग रहे होंगे, चलना तो नहीं बोलेंगे हम लोग, रेंग रहे होंगे हम लोग कहेंगे। सो अभी तक जो आपने ऑब्जर्वेशन देखा, दीज ऑब्जर्वेशंस show that the water and soil are full of tiny microorganisms, do not all of them fall into the category of microbes। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वहाँ पर आपने मिट्टी में और पानी में छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो छोटे हैं बड़े हैं सब साइजेस के हैं, और सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में आ जाए ऐसा उन लोगों ने नहीं कहा है। These microorganisms और microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye। लेकिन ये माइक्रोब्स जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ये इतने छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इंसान अपनी खुली आँख से तो डेफिनेटली इसको नहीं देख सकता है, राइट। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो फंगस है जो तुम्हारे ब्रेड के ऊपर, पहला एग्जांपल मैंने वही दिया था कि ब्रेड के ऊपर ग्रीश कलर का फंगस आ जाता है, वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सिर्फ फंगस ही है जिसको आपने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देख पाया, लेकिन आप अपने हाथ को भी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको बैक्टीरिया नहीं दिखाई देंगे, बैक्टीरिया नहीं दिखाई देंगे, आई मीन माइक्रोब्स नहीं दिखाई देंगे। तो माइक्रोब्स वो है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी मैग्नीफाई नहीं हो पाता, नहीं दिखाई देता है। माइक्रोब्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही पड़ेगी। ओके, दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देख पाते हो, जो चीज़ को आप, जो छोटे जंतु को आप मैग्नीफाइंग ग्लास में आप देख पाओगे, उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हो, लेकिन जिसको आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देखोगे, इसको आप माइक्रोब्स कहोगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहोगे। देखो ना, माइक्रोस्कोप का जो नाम है उसमें आ रहा है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी माइक्रो आ रहा है, माइक्रोब्स में भी माइक्रो आ रहा है कि नहीं। यू कैन रिलेट इट लाइक दैट। नाउ बच्चों, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटेल में समझाऊँ इसको, क्योंकि क्या है, एक भी लाइन अगर मिस हो गया ना तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे मिस हो जाए। सो आई सिंपली डू नॉट वांट कि तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए, तुम कोई चीज़ को नहीं समझ पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर, अब ये ग्रुप को नाम आपको लिख के लेना है, ये ग्रुप का नाम आपको लिख के लेना है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड अलगे। ये 4 ग्रुप्स है। कौन कौन से, आई रिपीट अगेन, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड अलगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप इसको क्या करोगे, नोटबुक में लिखोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। These are bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. तो नीचे हमको डायग्राम्स दिए हैं, हम डायग्राम्स में भी देखेंगे इस चीज़ को। देखो देन क्या दिखाया है कि वायरसेस आर एबल ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपको पानी से, अभी जो हमने पानी वाटर तालाब वाला एक्सपेरिमेंट किया, हमने जो मिट्टी का घोल बनाया पानी के साथ और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, और जो वायरस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इनके मुकाबले में। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो वायरस के बारे में एक बात आप जान लो कि वायरस जो है मिट्टी में ज़िंदा नहीं रह सकता। मतलब जैसे हमने माइक्रोब्स के बारे में अभी जस्ट देखा, तो माइक्रोब्स मिट्टी में भी है और तालाब में भी है, लेकिन वायरस जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही रहता है।
जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस किसके बॉडी में है? ह्यूमन बॉडी में ही है ना, राइट। लेकिन अगर क्या वो हवा में ज़्यादा देर तक रह सकता है? नहीं, उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो जितने भी वायरसेस होते हैं उसको एक होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल मतलब क्या? जिसको खाकर वो ज़िंदा रह सके, और वो ज़िंदा सेल को ही खाता है। और जब वो दूसरे सेल को खाता है तब अपनी आबादी बढ़ाता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो एक वायरस से वो 2 वायरस हो जाता है, फिर 2 से वो 4 वायरस होता है, और ऐसे वायरस हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है। ओके स्टूडेंट, होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। सो नाउ विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये होस्ट सेल मतलब जिसके बॉडी में वो लोग रहेंगे वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो खुद एक बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो कोई प्लांट हो सकता है, चाहे वो कोई एनिमल हो सकता है। अब नीचे उसके कुछ डायग्राम्स दिए, हम डायग्राम्स तक पहुँचेंगे, बहुत जल्दी पहुँचने वाले। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो जो सर्दी खांसी होती है, जो सर्दी खांसी बुखार होता है, वो बहुत टाइम पर उसके बुखार आने का कारण या वो सर्दी आने का कारण मेन रीज़न होता है ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। तो देखो चिकन पॉक्स हमारे को होता है, तो चिकन पॉक्स भी एक वायरस की वजह से ही होता है। ये जो पोलियो का आप पता रहेगा कि लोग बचपन में ही पोलियो के ड्रॉप्स पिला देते हैं। तो जो ड्रॉप होता है ना, बेसिकली वो एक वैक्सीन होता है, और वैक्सीन अगर बचपन में किसी को पिला दिया गया तो वो बीमारी कभी भी उसके शरीर में दाखिल नहीं करेगी। डिजीज लाइक डाइसेंटरी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। स्टूडेंट ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक से 1 मार्क्स का आता है कि मलेरिया जो है वो कौन से वायरस से होता है, तो आपको बोलना है प्रोटोजोआ, दैट इज़ प्रोटोजोन्स। और टाइफॉइड, देखो टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। आपको पूछेंगे टाइफॉइड, ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द कॉलम में आपको पूछ सकते हैं। तो पूछा है टाइफॉइड एंड ट्यूबर दैट इज टीबी आर विच टाइप ऑफ डिजीजेस, तो आपको कहोगे इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, इनके बारे में आपने लोअर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है। ज़रा डायग्राम्स को देखते हैं हम लोग। सी, कैन यू ऑब्जर्व दिस बैक्टीरिया। देखो लंबे लंबे रॉड जैसे हैं ना, एकदम लंबे लंबे रॉड जैसे हैं, ऐसे 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 लंबे रॉड जैसे हैं। हाँ, दे आर लाइक पेंसिल जैसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं। अगर मैं नीचे और लेकर जाऊँ, ये देखो एल्गे का शेप देखो आप किस तरीके से है। स्पाइरो वगैरह देखो, ये स्पाइरो वगैरह जो बेसिकली होता है कुछ इस प्रकार से डबल, और इसके अंदर ऐसा होता है। स्पाइरो वगैरह सर कहाँ मिलता है? स्पाइरो वगैरह बेसिकली आपको पानी में देखने मिलेगा। तो जो प्लांट वाला पार्ट, मतलब जो आपने पॉन्ड में से, पॉन्ड डेट इज़ कोई तालाब में से या छोटे से जगह से आपने पानी निकाला, उसके पानी को जो आप ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको स्पाइरो वगैरह दिखाई देता है। तो बेसिकली सब वाटर में है। अमीबा जो है एक बहुत ही ज़्यादा छोटा जंतु है, यूनिसेलुलर में आता है। और आगे रखे अगर आपको डिटेल्स दिए रहेंगे इसके अंदर तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमीबा खाना कैसे खाता है, इसके बारे में तुम स्टडी करोगे। पैरामीशियम मेरा फेवरेट है, चप्पल जैसा देखो शेप इसका, पैरामीशियम का डायग्राम और अमीबा का डायग्राम मैं कहूँगा एक बार बना लेना, और स्पाइरो वगैरह का डायग्राम भी आप एक बार बना लेना। ये तीनों डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हायर क्लासरूम में भी इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये डायग्राम्स अगर आप बना लोगे, सीख लोगे अभी से, तो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। ओके, नेक्स्ट सी वी हैव सम फंगस। जो आपने ब्रेड के ऊपर, ब्रेड वाला जो एग्जांपल दिया था, आपने रात भर ब्रेड छोड़ दिया था, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप देख सकते हो एक लाइन गई है नीचे, जैसा लगता है पेड़ का तना गया है, और उसके बाद देखो ये बहुत सारे फल जैसे लगे हुए हैं, गोल 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 गोल। नीचे क्या है? रूट्स है इनके। तो ये बेसिकली ये जो आपको सर्कल्स में दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल के अंदर छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको। यस, वो जो छोटे छोटे दाने हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और वो फट के बाहर आ जाते हैं, सब ऐसा फट के बाहर आ जाते हैं। और वो फट के बाहर आने की वजह से वो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ ये माउल्ड वापस से तैयार होता है, ये फंगस वापस से तैयार होता है। पेनिसिलियम एक टाइप का फंगस है, एस्परगिलस एक टाइप का फंगस है। तो आपको ये नाम याद करने हैं और डायग्राम चाहिए तो आप कर सकती हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया है अभी जस्ट, और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने देख लिया है कि ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं, हमने देख लिया कि एल्गे क्या है, हमने देखा है प्रोटोजोआ क्या है,
और हमने देखा ये फंगस क्या चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूले बच्चों। थैंक यू वेरी मच।